नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल के बारे में जानने वाले हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या एनडीए गठबंधन एक बार फिर बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन है वो बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है? तो ये पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और वो बिहार में अपनी कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाती है। तो जिलेवार आंकड़े देखने वाले हैं कि जिले से कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और बिहार में अपनी सरकार बनाने पाती है। तो ये पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं हम जिलेवार आंकड़े, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रही है कौन सी पार्टी। तो हम पहले बात करते हैं बाकासर की। बाकासर की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो एक विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बाकासर जिले की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। तो हम वहीं बात करें कोमूर जिले की तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो बिहार के कोमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। कोमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं हम बात करें रोहतास की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा। रोहतासर जिले की 7 विधानसभा सीटें के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें किशनगंज की तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में हम साथियों बात करें तो वहीं हम बात करें अरिया की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है, वहीं 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुई नजर नहीं आ रहा है। अरिया की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है, 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें पटना की 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 14 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 6 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अदर यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुई नजर नहीं आ रहा है। पटना की 14 विधानसभा सीटें आ रहे हैं। इन 14 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हमने बात की है तो 6 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें मोहदापुर की तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। मोहदापुर की 4 विधानसभा सीटें, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हमने बात की है साथियों हम बात करें सारण की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, 6 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अदर यहाँ पर अदर का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सारण की जिले की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें औरंगाबाद की तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर
आ रही है। यहाँ पर अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें जहानाबाद की तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को, 1 विधानसभा सीट पर अदर को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें जम्मू की 4 विधानसभा सीट आती है। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है जम्मू की वो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 5 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुई नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया जिला की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें बांका की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर का खाता खुलता हुई नजर नहीं आ रहा है। बांका की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों मैंने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें सुपोला की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इधर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है वहीं साथियों हम बात करें चंपारण की 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इधर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है। इधर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों बक्सर की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 6 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को, अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें कटिहार की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं 4 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। विधानसभा सीट पर यहाँ पर अदर है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें भागलपुर की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वो अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों मैंने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें आती है। इन 12 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हम बात करें तो 5 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त है। अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। पश्चिमी चंपारण जिले की हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें लखीसराय की तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में शून्य सीट है, वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं बात करें सोखापुरा की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं बात करें नालंदा की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर, अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों।
वहीं साथियों हम बात करें मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त है। अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं साथियों हम बात करें दरभंगा की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीट पर बढ़त है, एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर, अदर को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इन 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में हमने चर्चा की है। बात करें सिवान की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथियों हम बात करें सहरसा की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें गया की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें नवादा की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों हमने बात की है। वहीं बात करें सहारा की 1 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में तो 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन 0, अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त है, इंडिया गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीट पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। इसी प्रकार हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की है, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 106 विधानसभा सीट पर बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 128 विधानसभा सीट पर बढ़त है, अदर यहाँ पर 9 सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है साथियों। इसी प्रकार हम देखें तो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो हमने बिहार की सभी जिले की कितनी विधानसभा सीटें आती है उनके बारे में हमने अनुमान लगाया कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है। आपकी क्या राय है?